नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अगस्त 2024। कल 5 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, स्पेशली फ्राइडे के दिन यानी आखिरी दिन पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था लगभग 24,717 पॉइंट पे 1.17% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट एंड कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाजार नीचे की तरफ गिरेगा या ऊपर की तरह बाउंस बैक करेगा? जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। आइए अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जो कि बाजार को एकदम से ट्रिगर कर सकते हुए यूएस मार्केट। और एक्चुअल में अगर देखा जाए फ्राइडे के दिन जो भारतीय बाजार में भी गिरावट हुआ था उसके पीछे कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो फैक्टर्स था यूएस मार्केट। क्योंकि थर्सडे नाइट को ज़रा याद करके देखिए, मैं आपके साथ शेयर भी किया था यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जिसे हम बोलते हैं जॉब डेटा। और उस जॉब डेटा में हमने देखा था जो यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर गया था। और जिसके तहत हमने देखा कि थर्सडे के दिन भी यूएस मार्केट गिरा था, ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास नैस्डैक गिरा था, डॉ जोन्स गिरा था। इवन फ्राइडे के दिन मतलब तब तो इंडियन बाजार क्लोज हो गया था कंप्लीटली, बट फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा था जहां पे डॉ जोन्स में 1.5% की गिरावट था, इवन नैस्डैक के अंदर भी करीब करीब 2.5% की गिरावट था। मैं आपको एक बार डेटा दिखाना चाहता हूं, पहले आप देख लीजिए ये वाला पैरा को देखिए द अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्लाइम टू 4.3%। दोस्तों इसका मतलब आप समझ सकते हो ना, मतलब यूएस के अंदर जो कंपनीज है उसमें उतना खास हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, जिसके चलते क्या हो रहा है जो न्यू एम्प्लॉय है उसको हायर नहीं कर रहा है। तो जिस वजह से यूएस की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्लाइम करके आप बढ़ रहा है। अब देखिए एक कहावत है, आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा कि यूएस की अगर सर्दी लगता है ना छींक पूरे दुनिया मारता है। ये कहावत आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। तो यूएस मार्केट में अगर कुछ भी होता है ना उसका इम्पैक्ट आपको भारत, चाइना, रशिया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश के दोस्तों मार्केट में देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। ये सबसे बड़ा मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है कल के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर नज़र रखिए और आगे जानकारी मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट आप देख लीजिए, जो बहुत सारे कंपनी की फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद सैटरडे के दिन पे हमने देखा था रिजल्ट आउट हुआ था। इनमें से कुछ तो निफ्टी 50 वाला शेयर है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैटरडे के दिन रिजल्ट आउट किया था। उसके बाद डीवीएस लैबोरेटरीज, इसका भी सैटरडे के दिन रिजल्ट आउट हुआ था। टाइटन जो कि फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ था रिजल्ट। ब्रिटानिया, इसका भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों निफ्टी 50 वाला शेयर है इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिला कल बाजार ओपन होने के बाद। उसको छोड़ के टोटल 922 दोस्तों बीएससी में लिस्टेड कंपनी की रिजल्ट आउट होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे। उनमें से देखिए कुछ ऐसे बड़े कंपनी के नाम भी है जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, टाटा पावर हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, वेदांता हो गया, डॉक्टर लाल पैथलैब हो गया, आइशियर मोटर हो गया, होनासा कंज्यूमर हो गया, इवन और भी बहुत सारे दोस्तों छोटे बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और आप सभी को दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये सारे कंपनी का जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाएगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी चैनल को और वीडियो के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ उस केस में जो भारतीय करेंसी है यानी इंडियन रुपी, उसका जो वैल्यूएशन वो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी लास्ट 2-3 दिन में हमने देखा कि यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी और ज़्यादा वीक पड़ गया। 83.72 रुपीज़ में दोस्तों क्लोजिंग दिया $1 के अगेंस्ट में इंडियन रुपया। जो कोई भी देश की देखिए करेंसी वीक हो जाना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, ये तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी नज़र रखिए। अच्छा, चौथा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया, बेसिकली बहुत सारे कंपनी की जो एक्चुअली कुछ टाइम पहले डिविडेंड वगैरह स्प्लिट वगैरह डिक्लेयर किया था तो उसका एक्सीडेंट रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा उतना खास मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, पाँचवा पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। छठे पॉइंट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एफआईएस ने जब हमने देखा था जुलाई की फर्स्ट 2 से 3 वीक पे हमने देखा था जुलाई पे एफआईएस द्वारा लगातार खरीदारी देखने को मिला था भारतीय बाजार में, क्लियर हो चुका है। बट जुलाई के आखिरी हफ्तों से अगस्त की जो फर्स्ट वीक मतलब लास्ट ट्रेडिंग वीक पे एफआईएस द्वारा लगातार यहाँ पे बिगवाली देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिला। स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट डे, आप देख लीजिए फ्राइडे के दिन एफआईएस ने कितना सेल किया, 3,310 करोड़ के शेयर। और डीआईएस ने उसको काउंटर करते हुए थोड़ा परचेस जरूर किया, बट स्टिल एफआईएस ने फिर से दोस्तों सेल करना शुरू कर दिया भारतीय बाजार के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप की संकेत है, ठीक है। अच्छा, सातवां पॉइंट मेंशन किया, एक्चुअली बहुत सारे कंपनी के आईपीओ बाजार में लॉन्च होगा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में लिस्ट भी होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें से कुछ बड़े आईपीओ जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक हो गया, मच अवेटेड आईपीओ, बहुत दिनों बाद एक बड़े आईपीओ आया है कंपनी का। ओके, तो आठवां पॉइंट जो है, क्रूड ऑयल के अंदर सडनली काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ।
क्रूड ऑयल और खास करके ब्रेन क्रूड की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेन क्रूड लास्ट मतलब फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट $76.81 पर बैरल पे, और जो WTI क्रूड है ठीक है उसमें क्लोजिंग हुआ था $74.14 पर बैरल के आसपास। अब देखिए सडनली ड्रॉप हो जाना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 9वां पॉइंट मेंशन किया। अब क्योंकि देखिए यूएस की जब हमने देखा जॉब डेटा ख़राब हुआ, बहुत सारे और भी इकोनॉमिकल डेटा ख़राब हुआ, तो इसके तहत देखिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स, बहुत सारे जो बड़े लेवल की जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका मानना है कि जो फेड द्वारा रेट कट करने का एक उम्मीद था कि शायद सितंबर एफएमसी मीटिंग में कर सकता है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा फेड हो चुका है। मतलब फेड का रेट कट का जो उम्मीद है वो फेड हो चुका है, ठीक है। तो जिसके चलते हमने देखा कि यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील है वो सडनली ड्रॉप हो गया। मतलब देखिए थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होना एक बात है, बट सडनली 2-3 दिन पे 3-4% करके ड्रॉप होना वो बहुत, मैं बोलूँगा थोड़ा सा डेंजरस टाइप की चीज़ है, ठीक है। अच्छा 5वां पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया बेसिकली, सॉरी 10वां पॉइंट मेंशन किया कि बहुत सारे और भी जो ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक हमने देखा यूएस की जॉब डेटा बहुत ही ख़राब था। अच्छा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक फिर से देखिए जॉब डेटा आउट होगा, उसके बाद देखिए जो एसपी ग्लोबल की PMI यहाँ पे डेटा आउट होगा, CV एम्प्लॉयमेंट रेट आउट होगा, ठीक है। उसको छोड़ के आप देखिए चाइना के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा है वो आउट होगा जुलाई महीने की। तो ये सारे जो डेटा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू। अच्छा आज की डेट पे जो एक्चुअली ग्लोबली सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है कि क्या यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, तो देखिए आ तो कभी भी सकता है, बट हाँ ये मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि भारतीय बाजार में उतना इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये भाई आप सोच मत लेना कि कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट तो आपको आएगा, तो जिसके चलते ना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेना है, ना आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना है। हमेशा मैं बोलूँगा कि हर एक सिचुएशन की फ़ायदा उठाइए। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ है ना, तब पोर्टफोलियो की में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। जब मार्केट नीचे होगा, ऐसे जो खराब सिचुएशन पे, टफ सिचुएशन पे मार्केट गिरेगा, शेयर गिरेगा, खास करके बड़े अच्छी कंपनी की शेयर, उसमें दोस्तों मौका ढूंढिए कि कौन कौन सी शेयर में परचेस किया जाए, ठीक है। ऑलरेडी मैं आज सुबह में कुछ आप लोगों को सजेशन भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट करना, ठीक है। ओके नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट। अब देखिए ये तो चलो एक तरफ इकोनॉमिकल बात हमने बोल दिया, अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में दोस्तों फिर से टेंशन बढ़ चुका है। ऑलरेडी हमने देखा इजराइल की तरफ से हमास की 2 बड़े लेवल की लीडर, एक तो हमास की चीफ था और दूसरा हमास की जो आर्मी की चीफ था, दोनों को दोस्तों इजराइल मार देने के बाद अभी जो यूएस की सीक्रेट एजेंसी की तरफ से निकल के आ रहा है जो सूत्रों के हिसाब से कि ईरान में अटैक इजराइल एज अर्ली एज टुमारो। तो मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर दोस्तों ईरान की तरफ से एक फुल फ्लेज अटैक इजराइल के ऊपर किया जा सकता है, पूरा पॉसिबिलिटी है, और इसको भी आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ सकते हो ना कि ऑयल की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, आप यकीन मतलब सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए ये तो कल की बात है, कल तो हमें देखने को मिलेगा अटैक करेगा नहीं करेगा कल परसों, बट देखिए जैसे कि हमने देखा यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है ना, ठीक वैसे ही दोस्तों इजराइल मार्केट फ्राइडे और सैटरडे बंद होता है और संडे से ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो TA35 जो कि इजरायली टॉप इंडेक्स है, वो देखिए अभी 2 से 2.5% नीचे आ चुका है। और इसके पीछे मेनली जो रीज़न है यही है कि ईरान कभी भी इसमें अटैक कर सकता है, तो जिसके चलते जो इजराइल की इंडेक्स है वो लगातार हमें क्रैश या गिरावट हमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप फटाफट देख लीजिए, जैसे कि फ्राइडे नाइट को हमने देखा था, एक तो थर्सडे के दिन जॉब डेटा आउट हो जाने के बाद ही यूएस मार्केट में काफ़ी कमज़ोर था, उस दिन भी गिरा था। उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन भी देखिए डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था 1.5% नीचे आके, इवन नैस्डैक के अंदर भी क्लोजिंग हुआ था लगभग 2.43% गिरावट के साथ। सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, यहाँ पे भी देखिए सडनली कितना ज़्यादा फॉल किया। देखिए जहाँ पे आज से एक हफ्ता पहले भी हमने देखा था 4.3 के आसपास चल रहा था, देखिए 2-3 दिन के अंदर इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, 3.792 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कब का अपडेट है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए 25 तारीख का अपडेट, 25 तारीख पे ये देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील कहाँ पे था 4.3 पे, और वहाँ से देखिए जब क्रैश हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब देखिए ये बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट कमोडिटी मार्केट में अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि 3% 4% की क्रैश, ठीक है, वो रेयरेस्ट केस में होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें कि मार्केट की सेंटिमेंट दोस्तों मेरे हिसाब से अपकमिंग ट्रेडिंग वीक थोड़ा सा खराब हो सकता है, थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। अब देखिए मैं भी चाहता हूँ कि ना हो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर गिरावट होगा, आप जैसे
मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर्स हूँ, मेरा भी पोर्टफोलियो गिरेगा और किसी का देखिए पोर्टफोलियो गिरना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता किसी को, है ना। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे नहीं गिरे। अब जो सिचुएशन है, जो डेटा निकल के आ रहा है, उसके ऊपर बेस करके आपको मैं राय दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक गिर सकता है और आज की डेट पे दोस्तों पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आज रात की 10:30 की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि इसी चैनल को आपको लगभग 10:40 के आसपास वीडियो मिल जाएगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और कोई भी आपका डाउट्स है फर्दर प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।